कल्पना कीजिए एक ऐसे बंजर पहाड़ की जहां दशकों से सिर्फ गोलियों की गड़गड़ाहट और बारूद का धुआं छाया रहता था। एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया के नक्शे पर सिर्फ तबाही और तख्ता पलट का केंद्र माना गया। लेकिन आज 2026 की इस तपती धूप में उसी मुल्क की पथरीली जमीन से कुछ ऐसा उबलकर बाहर आ रहा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। हम और आप जिस दौर में जी रहे हैं वहां जिसके पास ऊर्जा की चाबी है वही दुनिया का असली सुल्तान है। खाड़ी के देशों में जब मिसाइलें उड़ रही हैं और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कभी भी ताला लगने की नौबत आ चुकी है, तब भारत के उत्तर पश्चिम में एक ऐसी बिसात बिछाई जा रही है जिसकी भनक तक दुनिया को नहीं थी। अफगानिस्तान के जिन बंजर मैदानों को दुनिया ने हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल दिया था, आज वहां से बहती काले सोने की एक नई धारा भारत की किस्मत का ताला खोलने जा रही है। क्या ये महज एक भौगोलिक इत्तेफाक है या फिर भारत की उस खामोश कूटनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जिसने चीन के बरसों के साम्राज्यवादी सपनों को मिट्टी में मिला दिया? पूरी बात क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस दौर में असली जंग हथियारों से नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी की मेज पर लड़ी जाती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल बाहर से मंगाता है और जब भी मिडिल ईस्ट में आग लगती है तो हमारी जेब पर सीधा बोझ पड़ता है। लेकिन अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में बसे अमू दरिया बेसिन ने आज एक ऐसा जैकपॉट उगल दिया है जो भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा बदल सकता है। वहां के तेल के कुओं से अब आधिकारिक तौर पर कच्चा तेल निकलना शुरू हो चुका है और चीन, जो हमेशा अपनी चेकबुक लेकर ऐसे संसाधनों पर कब्जा करने पहुंच जाता था, वो आज इस पूरे खेल से पूरी तरह बाहर हो चुका है। तालिबान प्रशासन ने चीन की फितरत और उसके कर्ज के जाल को बहुत पहले ही समझ लिया था। उसने चीन के साथ हुए अरबों डॉलर के समझौतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अपनी नजरें उस दोस्त की तरफ मोड़ी जिसने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया। इस पूरे खेल में भारत की सॉफ्ट पावर ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं कर पाईं। 2021 के सत्ता परिवर्तन के बाद जब पूरी दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था, तब भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हजारों टन गेहूं और दवाइयां भेजी। भारत की इस निस्वार्थ मदद ने वहां के लोगों और हुक्मरानों के दिल में एक ऐसा भरोसा जगाया जो आज तेल की पाइपलाइनों के रूप में जमीन से बाहर आ रहा है। भारत के लिए ये सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं है बल्कि एक ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन है जो हमें मिडिल ईस्ट के तनावों से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। अगर अफगानिस्तान का ये तेल चाबहार पोर्ट या नए रास्तों के जरिए भारत तक पहुंचता है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आधा रह जाएगा और ये भारत की जीडीपी को 5 ट्रिलियन से सीधे 10 ट्रिलियन डॉलर की तरफ ले जाने वाला सबसे बड़ा बूस्टर डोज साबित होगा। तालिबान को इस बात का बखूबी एहसास है कि भारत की मदद के पीछे कोई साम्राज्यवादी सोच नहीं है बल्कि एक सच्चे दोस्त की नीयत है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जैसी भारतीय कंपनियों के पास तेल खोजने और उसे रिफाइन करने की जो विश्वस्तरीय तकनीक है, वो अब अफगानिस्तान के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। चीन ने पहले भी कई देशों में प्रोजेक्ट्स को बीच में लटकाकर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश की थी और यही कड़वा अनुभव अफगानिस्तान को सतर्क कर गया। अब वहां जो खाली जगह बनी है उसे भरने के लिए भारत से बेहतर कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। पाकिस्तान, जो हमेशा से अफगानिस्तान को अपना पिछवाड़ा समझकर उस पर कब्जा करना चाहता था, वो आज इस नए गठबंधन को देखकर बुरी तरह बौखलाया हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करके सीधे मध्य एशिया की चाबी अपने हाथ में ले ली है। अमू दरिया बेसिन से निकलने वाले तेल की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि इसने पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट में एक नई हलचल पैदा कर दी है। अभी जो शुरुआती उत्पादन हो रहा है वो तो सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे वहां नई तकनीकों और गहरे कुओं का इस्तेमाल होगा, अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नए तेल निर्यातक के रूप में उभरेगा। भारत का विजन सिर्फ वहां से कच्चा तेल खरीदना नहीं है बल्कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके एक ऐसा डायरेक्ट एनर्जी कॉरिडोर बनाना है जिससे दोनों मुल्कों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जब भारत की रिफाइनरीज को ये सस्ता और भरोसेमंद तेल मिलेगा तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम गिरेंगे, माल ढुलाई सस्ती होगी और आम आदमी की जेब में सीधे बचत का पैसा पहुंचेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने ये भी साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अब पुरानी थ्योरीज काम नहीं आती। जहां दुनिया की बड़ी महाशक्तियां अफगानिस्तान में बम और गोलियां लेकर आईं, वहीं भारत ने वहां उम्मीदें और विकास की बुनियाद रखी। आज उसी बुनियाद पर यह नया रिश्ता खड़ा हो रहा है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आज भारत की इस शांतिपूर्ण और पारदर्शी कूटनीति के आगे पूरी तरह फीका पड़ चुका है। आने वाले समय में जब भारत के इंजीनियर और तकनीक वहां की रिफाइनरियों को संभालेंगे, तब दुनिया को समझ आएगा कि असली रणनीतिक साझेदारी क्या होती है। 2026 की ये बुलंद तस्वीर हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अब किसी एक रास्ते या किसी एक मुल्क के रहमोकरम पर नहीं रहेंगे। भारत ने बिना किसी युद्ध में शामिल हुए, बिना किसी का पक्ष लिए अपने विकास का वो रास्ता चुन लिया है जो सबसे सुरक्षित और अटूट है। अफगानिस्तान का ये तेल भंडार भारत की तरक्की के पहियों में वो ईंधन डालेगा जो हमें आने वाली सदियों तक एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित रखेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत को अफगानिस्तान के इस तेल प्रोजेक्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए?
क्या ये साझेदारी भविष्य में पेट्रोल की कीमतों को हमारी उम्मीद से भी ज्यादा कम कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपका हर एक विचार भारत की इस नई रणनीति को और भी गहराई देता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।